Hi everyone. So let us understand what are the roles and responsibilities of an AI engineer. In a nutshell, AI engineer क्या करते हैं? वो AI solutions को पहले तो डिजाइन करते हैं. हमारे पास मे बी कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है या हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें हम AI का यूज करने वाले हैं. तो पहले हम डिजाइन करेंगे, समझेंगे कि कैसे AI यूज होगा और यूजर एक्सपीरियंस कैसे होगा. एंड देन जो भी हमने डिज़ाइन किया है उसको हम डेवलप करेंगे. तो मे बी यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल्स और क्रिएटिंग मॉडल्स आर ओन, वी विल डेवलप द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद हम जो है इसको डिप्लॉय कर देंगे सो दैट ये प्रोडक्शन में चला जाएगा और हमारे जो भी एंड यूजर है उसको यूज कर पाएंगे. ए आई इंजीनियर्स जो है वो एम एल मॉडल्स बनाते हैं. मोस्टली क्या होता है कि कुछ प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं उसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं और इसको हम अच्छा सा डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन दे देते हैं. बिकॉज हमारा जो डेटा है जो हम फाइन ट्यूनिंग करना चाह रहे हैं वो हमको एक पाइपलाइन के थ्रू सेटअप करना पड़ेगा कि वो डेटा हमारे मॉडल के पास कैसे आएगा एंड हमारा मॉडल उसको किस तरीके से समझेगा, किस तरीके से प्रिडिक्शंस करेगा, वो सब. एंड फाइनली जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है या प्रोडक्ट है उस पर ये इंटीग्रेट हो जाएगा. तो हो सकता है आपका कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई टास्क यूजर को मैन्युअली करना पड़ रहा है, तो वहां पर हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी ए आई सोल्यूशन के साथ या कुछ एकदम ही नया बना रहे हैं. वट एवर इट मे बी, दिस इज हाउ इट गोज. सो हम एक एम एल मॉडल चूज करेंगे, उसको अच्छे से डेटा प्रोवाइड करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे एंड देन जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है या प्रोडक्ट है उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे सो दैट जो एंड यूजर है जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो उस ए आई सोल्यूशन का यूज कर सके. तो इस डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन में क्या क्या आ जाता है, इसमें हम सबसे पहले जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं. तो हमको पता है कि हमको क्या मॉडल बनाना है, राइट. बेस्ड ऑन दैट हम जो है डेटा कलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कस्टमर सर्विस को रिप्लेस करना चाह रहे हैं ए आई सोल्यूशन के साथ, तो हम प्रीवियसली जो भी हमारे कस्टमर सर्विस को ईमेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं या जो कॉल्स पे बातें हुई है, वो सारी चीजें हम डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट. हाउ डिड वी रिस्पॉन्ड और उससे कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स था, ऑल ऑफ दैट. उसके बाद जो है हम इस डेटा को क्लीन कर देंगे क्योंकि जनरली जो भी हमारे पास डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग होते हैं, कुछ उसमें टाइपिंग एरर होंगे, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो ए आई इंजीनियर जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसको फिर क्लीन करेंगे. एंड ऑल्सो लेबलिंग. तो लेबलिंग का क्या मतलब होता है कि मे बी हमारे पास ये डेटा तो आ गया कि कस्टमर सर्विस से हमने बात कैसे की, कस्टमर ने क्या बोला, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बोला, ऑल ऑफ दैट. बट उसमें से क्या सही था क्या गलत था, ये लेबलिंग करना भी बहुत जरूरी है. तो ये सब लेबलिंग हम अपने डेटा को कर देते हैं. इसमें हमारा डेटा जो है वो तैयार हो जाता है. उसके बाद हम अपने मॉडल को लेंगे, राइट. और ये जो डेटा मिला है हमको उससे हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे सबसे पहले. तो हमारा मॉडल जो है इस डेटा को सीखेगा, समझेगा कि किस कस्टमर इनपुट पे हमारे कस्टमर सर्विस एआई मॉडल की तरफ से क्या जवाब जाना चाहिए, राइट. एंड एक बार ये जब ट्रेनिंग हो जाती है तो हम इसको एक बार टेस्ट भी करेंगे. तो हम मे बी इसको कुछ एज अ कस्टमर इनपुट देंगे और हम समझेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो क्या जवाब दे रहा है, राइट. एंड लास्ट में हम इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे बिकॉज हो सकता है कि ये कुछ जवाब गलत दे रहा हो, राइट, या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो वो सब ऑप्टिमाइजेशन स्टेप में आ जाएगा. तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, यानी कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनपुट लेकर अच्छे से जवाब दे पाए. एंड ऑफ कोर्स एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर कुछ बोल रहा है हमारा मॉडल कुछ और जवाब दे रहा है. जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, हमारा मॉडल एग्जैक्टली वही बोलना चाहिए. तो ये चीजें जो है हमको ध्यान में रखनी है व्हाइल क्रिएटिंग आवर मॉडल. वी शुड हैव हाई परफॉर्मेंस एंड हाई एक्यूरेसी. अब एक एआई इंजीनियर का काम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है कि ठीक है मॉडल बना दिया, ट्रेन कर दिया, काम खत्म. ये करने के टाइम पे जो अच्छा एआई इंजीनियर होता है वो कुछ और चीजों का भी ध्यान रखेगा. उनमें से एक चीज है कि स्केल होना चाहिए हमारा मॉडल. मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है या प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें एकदम से बहुत सारे यूजर
क्वेरी आ जाता है तो भी हमारा मॉडल उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारे कस्टमर कंप्लेंट आ गए तो हमारा मॉडल स्लो हो जाए या काम करना बंद कर दे। जितने भी क्वेरीज आ रहे हैं हमारा मॉडल बहुत एफिशिएंटली बहुत अच्छे से उसको हैंडल करना चाहिए। सो दैट इज स्केलिंग वन। तो एज एन एआई इंजीनियर हम जो है अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करेंगे। सो ऑफ कोर्स हम मॉडल लेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, बट वंस द डिप्लॉयमेंट इज डन उसके बाद भी हमको उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई इशू तो नहीं आ रहा, कहीं एरर तो नहीं आ रहे, ऑल ऑफ दैट। एंड अगर आता है, अगर कोई इशू है विद इट्स परफॉर्मेंस या एरर्स है या गलत रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं, उसको हमको ट्रबल शूट भी करना पड़ेगा, हमको उसको ठीक करना पड़ेगा कि जो भी दिक्कत आ रही है उसको हम सॉल्व कर दें। अब जाहिर है जब हम एज एन एआई इंजीनियर काम करेंगे तो हम अकेले तो काम नहीं करेंगे, राइट? वी विल बी वर्किंग इन टीम्स। तो ये टीम में क्या क्या हो सकता है? आपका मेजरली इंटरेक्शन होगा डेटा साइंटिस्ट के साथ, बिकॉज एज एन एआई इंजीनियर हम डेटा के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे। सो उसको कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे यूज करना है, इसमें डेटा साइंटिस्ट का इनपुट भी आएगा। आप किसी एक सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर रहे हो या सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो इन दैट केस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो उसका मे बी फ्रंट एंड बैक एंड बना रहा होगा उससे भी आपका इंटरेक्शन रहेगा। एंड और भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जो भी सीईओ है, राइट? या अगर आप कस्टमर सर्विस से रिलेटेड मॉडल बना रहे हो तो उसका हेड, या आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बना रहे हो तो मार्केटिंग का हेड, राइट? एंड इन्वेस्टर्स हो सकते हैं बिकॉज देयर मनी इज एट स्टेक। तो हो सकता है कि वो जानना चाहें कि हम क्या कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पर इन लोगों से इंटरेक्शन हो जाती है। ओके, सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो भी मॉडल बना रहे हैं वो बिजनेस गोल से अलाइंड होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बिजनेस आपको इसीलिए हायर कर रहा है क्योंकि आप अच्छे से अच्छा मॉडल कम से कम कॉस्ट में बना के दो, राइट? जो कि एंड यूजर यूज करे एंड उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए। तो हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि बिजनेस गोल्स क्या है, हम जो भी मॉडल पे काम कर रहे हैं उससे बिजनेस को क्या बेनिफिट होने वाला है, राइट? एंड वी शुड मेक श्योर कि एट एवरी सिंगल पॉइंट जो भी हम काम कर रहे हैं हम उससे डेविएट नहीं हो रहे, हम कुछ अलग ही चीज नहीं बना के दे रहे। जो बिजनेस को चाहिए एग्जैक्टली वही बनना चाहिए, राइट? रिलायबल होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि कोई सिक्योरिटी थेफ्ट हो सकता है या कभी भी एरर्स आ सकते हैं या बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। हमको एक रिलायबल सोल्यूशन बना के देना है। एफिशिएंट होना चाहिए, तो अगर कोई चीज है जो कम टाइम में हो सकती है, कम कॉस्ट में हो सकती है, ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। एंड वी शुड मेक श्योर कि हम जो भी कर रहे हैं वो एथिकल है। ओके, हम जो भी डेटा यूज कर रहे हैं या हम जो भी मॉडल बना रहे हैं या हम जो भी आउटपुट दिखा रहे हैं, ऑल ऑफ इट शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी एथिकल। कुछ भी इलीगल या गलत काम नहीं होना चाहिए। तो वी नीड टू सेट चेक पॉइंट्स, हमको चेक करना है एट एवरी पॉइंट कि हमने कौन सा डेटा लिया है, हमने उसको कैसे यूज किया, हमने क्या आउटपुट दिया है, यूजर क्या इनपुट देगा तो क्या आउटपुट आएगा, एंड ऑल्सो कि इसमें क्या क्या गलत हो सकता है। सो यूजर अगर कुछ वियर्ड सा इनपुट दे भी दे तो भी हमारा मॉडल या तो बोल दे कि आई कैन नॉट आंसर दिस, राइट? दैट इज परफेक्टली ओके। एंड या फिर एक एथिकली साउंड जवाब दे, कुछ गलत ना बोले, राइट? सो इट शुड नॉट बी रेसिस्ट, इट शुड नॉट बी सेक्सिस्ट, इट शुड नॉट बी लीगली रॉन्ग। एंड these are some of the things that we need to make sure as an AI engineer कि हमारा मॉडल कुछ weird act करना ना लगे। So that's about it. These are all the roles and responsibilities of an AI engineer. If you have any questions, please leave them in the comment below. If you like the video, and please subscribe to the channel for more such content.